नमस्कार दर्शकों, मैं रमेश मूर्ति। आपने पिछली जो 2 कहानियों को अपना प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आज आपके सामने हम एक तीसरी कहानी लेकर आ रहे हैं, शेर और खरगोश की। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप अंत तक देखना, इसमें गजब का ट्विस्ट है। अगर पूरी नहीं देखोगे तो वो जो ट्विस्ट है कहानी का, वो मिस हो जाएगा। सो प्लीज़ इस पूरी कहानी को आप देखें अंत तक। तो होता ये है कि पूरे जंगल के अंदर तबाही मची हुई है। जानवर इधर उधर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। पता नहीं आज क्या हुआ जंगल के अंदर कि सब जानवर इधर उधर दौड़ते हुए एक दूसरे को बचते बचाते अपने आप को बचा रहे हैं। हुआ ये कि एक शेर ने पूरे जंगल में तबाही मचा रखी है। उसी के डर से छिपते छिपाते कहीं अपनी जान बचा रहे हैं। तो जानवरों की एक पंचायत इकट्ठी होती है और उसमें एक निर्णय लिया जाता है। निर्णय ये है कि क्यों ना हम शेर से एक सुलह करें। सुलह कैसी? कि हम हर दिन एक जानवर आपको भोजन के लिए दे देंगे। लेकिन अब बात यह है कि शेर से बात कौन करे? चलो खैर, लोमड़ी चतुर थी, उसने कुछ न कुछ ऐसे रास्ते निकाले कि बात शेर तक पहुंचाई। और शेर ने भी यस कर दी कि ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं, अगर मुझे हर दिन एक भोजन मिलेगा, एक जानवर मिलेगा, तो मैं जंगल में जानवरों को परेशान नहीं करूंगा। तो खैर, अब बात यह थी कि पहला जानवर शेर के पास, यानी उसका चारा, उसका भोजन कौन बने, इसके ऊपर एक पंचायत बैठ गई। तो सर्वसम्मति से फैसला यही हुआ कि आज ये जो बूढ़ा घोड़ा है, ये उसका भोजन बनेगा। खैर चलो, घोड़ा वहां पे शेर के पास पहुंचा तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, मुझे रहने दे, मैं तो बूढ़ा हूं, अब मेरा खून भी ठंडा हो चुका है, तो मुझे खा के क्या मिलेगा आपको? शेर हंसा और मुस्कुराया कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपका खून ठंडा है तो आज मेरा मन कोल्ड ड्रिंक पीने का है। और ये बात कहते ही शेर उस घोड़े पर झपटा और उसको खा गया। अब पंचायत फिर बैठी, अब कौन जाए? तो एक हिरन नौजवान, उसका नंबर निकला। तो नंबर निकला तो वो बेचारा सबके सामने हाथ जोड़कर उसने कहा कि पूरी पंचायत मेरी बात सुन लो, मैं तो अभी जवान हूं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मेरे तो बाल बच्चे भी नहीं है। तो एक जानवर ने कहा, अरे यही तो अच्छी बात है, तुम्हारे बाल बच्चे नहीं है, तभी तो तुम्हें भेज रहे हैं, तुम्हारा परिवार नहीं है। तो उसने हाथ जोड़े, वो कहा कि ठीक है, पंचायत का जो निर्णय, मैं पहुंचता हूं। वो गया शेर के पास और शेर ने उससे पूछा, अच्छा आज तो तुम हो? जी महाराज। महाराज मुझे छोड़ दें, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। अरे मूर्ख, शादी तो मैंने भी नहीं की, अभी देखता हूं। शेर ने उसके ऊपर झपट्टा मारा और उसको भी छट कर गया। तो अब जंगल में निराशा है, हर दिन किसी न किसी घर से एक जानवर शेर के लिए जा रहा है। तो पंचायत बैठी हुई है, सारे बेचारे डरे हुए हैं, भाई अब की बार कौन जाए, अब की बार किसका नंबर लगेगा। तो बस इस चिंता मगन में है और उसके बीच में से एक खरगोश उठा और उसने कहा हाथी से कि महाराज, मैं जाऊंगा और शेर के बच्चे को सबक सिखाऊंगा। ये बात देखकर सारे जानवर हंसे कि ये खरगोश, ये बचाएगा हमें। अरे पहले तू अपनी जान बचा ले, तू इत्तू सो है, छोटा तो है, तू बचाएगा हमारी जान। और खरगोश ने कहा, आप लोग चिंता मत करें, मैं ही बचाऊंगा तुम्हारी जान। हाथी ने कहा कि भाई हंसो मत, इसका हौसला तो देखो। खैर चलो, हाथी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और उस शेर को खत्म करके आओ। खरगोश ने बहुत ही शालीनता के साथ सबको प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। बस चलते चलते सीधा वो शेर की गुफा के अंदर पहुंच गया।
खरगोश को मस्ती सूझी। उसने, क्योंकि शेर अभी सोया हुआ था अपनी मांद के अंदर, खरगोश ने उसकी पूंछ हिलाई। खरगोश एकदम से कहा और फिर सो गया। फिर उसने हिलाई, फिर कहा, अरे तुम इतने लेट कैसे हुए? खरगोश ने कहा कि महाराज क्षमा करें, वो रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था और उसने मुझे रोक लिया, बचते बचाते मैं आपके पास पहुंचा हूं। अच्छा, मेरे इलाके में दूसरा शेर? जी महाराज। खरगोश ने कहा, चलो मुझे अभी दिखाओ। जी महाराज। और वो खरगोश शेर को लेके एक कुएं के पास पहुंच गया। अब कुएं के पास कहा खरगोश ने कि महाराज इसके अंदर है। तो शेर ने अंदर देखा और आवाज लगाई। उसने कहा कि कौन है? कुएं से आवाज आई कि कौन है? खरगोश तू सही कहता है, अंदर कोई है। जी महाराज अंदर कूद जाइए। जी महाराज अंदर कूद जाइए। तो दर्शकों, ट्विस्ट यहां पे है। ट्विस्ट ये है कि जो शेर है वो हंसा, मुस्कुराया और फिर उसने खरगोश की तरफ देखा कि अच्छा बेटा, तुम्हारे बाप दादाओं ने मेरे बाप दादाओं को बेवकूफ बनाया था। अरे मूर्ख, मैं जंगल के स्कूल से 5वीं पास हूं। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मुझे मूर्ख समझता था, अरे मैं इंटेलिजेंट हूं, अब मैं देखता हूं तुझे। और बस ये बात सुनते ही खरगोश वहां से दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते सीधे अपने जंगल में पहुंच जाता है और सभी जानवरों को यह हाल बताता है, अरे वो जो शेर है ना, वो भोला नहीं है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है और जंगल के स्कूल से 5वीं पास है। तो इस बीच में सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें। तो लोमड़ी ने एक सजेशन दिया कि ऐसा कर लेते हैं कि हम सभी मिलके एक लेटर लिखते हैं शिक्षा मंत्री के नाम और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जंगल में भी एक प्राइमरी स्कूल खोला जाए ताकि हम भी उस स्कूल में पढ़ लिख कर उस क्रूर शेर का मुकाबला कर सकें। तो सब में सहमति ये हुई और एक लेटर डिजाइन किया गया और फिर सबने शिक्षा मंत्री को वो लेटर भेज दिया। इस तरीके से एक राहत की सबने सांस ली। इसमें एक कहीं गड़बड़ हुई है कहानी में, तो दर्शकों मैं पूछना चाहता हूं कि वो गड़बड़ क्या है, वो आपने निकालना है, वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। जब आप कमेंट करेंगे तो उसका मैं जवाब दूंगा कि क्या। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। खैर सभी खुश हुए, हंसे कूदे नाचे गाए कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, हमारे यहाँ पे भी एक स्कूल खुलेगा और उस शेर का हम मुकाबला कर पाएंगे। तो ये कहानी आपके सामने हमने रखी। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जो हमारा चैनल है मूर्ति फिल्म्स, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।